हैंग फेंग कहता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम मेरा है और वो उसे लेने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से भागता है और जाओयान खड़ा होकर देख रहा है। तभी देखते हैं कि हैंग फेंग की हार्ट तेज़ी से बीट करना स्टार्ट कर देती है और वो रुक जाता है। तभी जाओयान एक स्माइल पास करता है और कहता है कि हार्ट फायर हैंग फेंग की बॉडी में एंटर कर चुकी है। तभी जाओयान तेज़ी से हैंग फेंग के पीछे आकर तेज़ी से उसके पीठ पे एक मुक्का मार देता है और हार्ट फायर को बाहर निकाल देता है। तभी ये देखकर हैंग फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक मेडिसिन मास्टर भी हो। तो जब तुम एक मेडिसिन मास्टर हो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि किसी के भी बॉडी में सिर्फ सम काइंड ऑफ हेवनली फ्लेम रहता है और अगर सेकेंड हेवनली फ्लेम की एंट्री किया गया तो दोनों आपस में रिएक्शन करने लगेगा। यह एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होने का रिस्क है। तभी वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे ये दे दिया तो बदले में मैं तुम्हें लेवल 6 की पिल रेसिपी दूंगा। तभी जाओयान स्माइल करता है और कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना मेडिसिन एम्परर मुझे ये चांस दे। ये सुनकर हैंग फेंग कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा हेवनली फ्लेम भी ले लूँगा। तभी जाओयान कहता है कि कौन हेवनली फायर लेगा उसका फैसला अभी बाकी है। तभी उन दोनों में भीषण लड़ाई होती है। हैंग फेंग कहता है एरोगेंट बॉय, जब तुम बच्चे थे तब से मैं इस कॉन्टिनेंट में फेमस हूँ, तुम अभी भी एक बच्चे हो। तभी उन दोनों में बात करते करते बहुत फाइट हो रहा होता है। तभी हैंग फेंग कहता है कि पूरा टाइम इस बच्चे से उलझे नहीं रह सकता, मुझे इसे एंड करना चाहिए। तभी वो अपने फायर से एक सुनामी ले आता है। ये देखकर जाओयान के मास्टर कहते हैं जाओयान केयरफुल रहना, ये हेवनली फायर है, एम्बॉडीमेंट है जो बहुत ही ताकतवर है। हैंग फेंग कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा लोटस हार्ट फायर और मेरे सी हार्ट फ्लेम में से किसका फायर ज़्यादा पावरफुल है। ये बोल के वो अटैक कर देता है। ये देखकर जाओयान भी अपने फायर से बुद्धा लोटस क्रिएट कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो ये कर सकता है। ये बोलकर वो भी अपने बुद्धा लोटस हैंग फेंग की सी फायर के तरफ छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ है और उसकी एनर्जी बहुत दूर तक जा रहा है। तभी जाओयान कहता है कि तुमने नोटिस किया कैसा लगा स्वाद। तभी हम देखते हैं कि हैंग फेंग हालात बहुत ख़राब हो गया है इस धमाके में। हैंग फेंग पूछता है कि तुमने कौन सी नॉलेज की प्रैक्टिस की है। जाओयान एक स्माइल पास करता है और कहता है तुम ये भी नहीं जानते, ऑफ कोर्स ये परफेक्ट बर्निंग स्पेल था। ये सुनकर हैंग फेंग कहता है तुम्हें कहाँ से मिली ये नॉलेज। तभी जाओयान की मास्टर रिंग से बाहर आते हैं और जाओयान से कहते हैं एक दिन वो पता लगा लेगा क्या है अगर मैं उसे एक सरप्राइज़ दूँ तो। ये बोलकर वो जाओयान की बॉडी में अपने रूप में आ जाते हैं। ये देखकर हैंग फेंग कहता है तुम अभी भी मरे नहीं, ये कैसे हो सकता है। जाओयान कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपने टीचर से मिल पाया, वरना तो मेरे ट्रेनिंग ट्रिप में फ़न की बहुत कमी रहती है। जाओयान की मुंह से टीचर सुनकर हैंग फेंग शॉक में पड़ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि कैसे उसने उन्हें मारा था। मारते टाइम टीचर उससे पूछ रहे थे आखिर क्यों उसने ऐसा किया और वो कहता है कि आपने क्यों मुझे बर्निंग स्पेल नहीं सिखाया। ये बोलकर वो टीचर को जान से मार देता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं कि हैंग फेंग कहता है खुसट बुड्ढे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू जिंदा है कि मर गया, आज मैं दोनों को ही हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। ये सुनकर जाओयान कहता है कि मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो अपना एनर्जी रिलीज़ करता है। ये देखकर हैंग फेंग कहता है कि तुम इतना ताकतवर नहीं हो सकते, ये सब उस खुसट बुड्ढे की सोल पावर बोरो करके कर पा रहे हो तुम। लगता है उसने तुम्हें बर्निंग स्पेल सिखा दिया। वो खुसट बुड्ढा क्या सोचता है कि तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम्हारी जगह वो मुझे बर्निंग स्पेल सिखाता तो मैं डेफिनेटली उसका बहुत रिस्पेक्ट करता। वो खुसट बुड्ढा जज नहीं कर पाया कि उससे फॉल्ट हुआ, क्या उसे मेरी टैलेंट पता नहीं। तभी जाओयान अपने हाथ में बोन स्पिरिट कूल फ्लेम लेता है। ये देखकर हैंग फेंग कहता है उसने तुम्हें ये सिखा दिया, लेकिन किस बेसिस पे। तभी जाओयान कहता है कि वो गद्दार जिसने अपने ही टीचर को मार दिया, क्या वो ये सब बोलना डिज़र्व करता है। ये बोलकर वो अपनी दोनों फ्लेम को मिला के बुद्धा लोटस क्रिएट कर लेता है। ये देखकर हैंग फेंग अपना एक
ट्राइडेंट बाहर निकालता है और वो कहता है, खूसट बुड्ढा, मुझे पता है कि तू इस लड़के की बॉडी में छुपा हुआ है। मैं आज तुझे और इसे दोनों को ही मार दूंगा। तभी दोनों अपने अपने फायर के साथ रेडी हो जाते हैं। तभी जावियान कहता है कि आज मैं तुम्हें एक गद्दार की क्या सज़ा होती है दिखाता हूँ। तभी हैंग फेंग भी अपना ट्राइडेंट बाहर निकाल कर कहता है, उस खूसट बुड्ढे के साथ तुम भी मरो। ये बोलकर वो अपनी सी फायर ट्राइडेंट जावियान की तरफ छोड़ देता है। तभी जावियान भी अपना बुद्धा लोटस छोड़ देता है। ये देखकर एक एल्डर कहते हैं, सारे एल्डर्स इमीडिएटली वहाँ से हट जाए। तभी दोनों फ्लेम आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। ये देखकर एक एल्डर कहते हैं, आखिर जावियान की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। तभी हम देखते हैं कि हैंग फेंग जख्मी है और वो बोल रहा है कि ट्राइडेंट की एनर्जी वीक होती जा रही है और दूसरी तरफ बुद्धा लोटस की एनर्जी बहुत हाई है, बट उसका भी एक लिमिट है। तभी जावियान कहता है, बुद्धा लोटस की एनर्जी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि बुद्धा लोटस सी फायर को चीरता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है और आके सीधा हैंग फेंग को लगता है और तभी जावियान बुद्धा लोटस को एक्सप्लोड कर देता है और बहुत बड़ा एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसके एनर्जी बहुत दूर तक जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि हैंग फेंग ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ी से गिर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर जो उसके साथ आए थे उनमें से एक जाके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो चेक करते हैं कि हैंग फेंग का सांसें चल रही है या नहीं। तभी वो देखते हैं कि हैंग फेंग का सांसें चल रही है। थोड़ी देर बाद फर्स्ट एल्डर आते हैं जियान के पास और पूछते हैं, जियान तुम ठीक तो हो ना। तभी जियान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अफसोस हैंग फेंग बच के निकल गया। तभी अचानक उसे फॉलन हार्ट फ्लेम की याद आती है और वो सोचता है फॉलन हार्ट फ्लेम के बारे में। तभी वो देखता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन के रूप में आ गया है और वो बुद्धा लोटस की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तभी वो उसे पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी उसका मास्टर रिंग से बोलते हैं, अभी तुम मत जाओ, बाद में तुम उसे ले लेना, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और वैसे भी अभी फॉलन हार्ट फ्लेम ने तुम्हारी बुद्धा लोटस की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, अभी उसे रोक पाना नामुमकिन है। तभी एल्डर्स वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करने लगते हैं। जैसे ही वो शील्ड क्रिएट करने लगते हैं वो फॉलन हार्ट फ्लेम इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तभी एल्डर्स सारे एल्डर्स को बुलाते हैं और शील्ड क्रिएट करने में उनकी मदद करने को कहते हैं। फिर सारे एल्डर्स आके शील्ड क्रिएट करने लगते हैं। फिर फॉलन हार्ट फ्लेम इधर उधर भागता रहता है, जहाँ भी टकराता है शील्ड से वहाँ उस तरफ की एल्डर को बड़ा झटका लगता है। तभी ऐसे करके सब एल्डर्स शील्ड क्रिएट करने लगते। तभी जियान सोचता है अगर ऐसा चलता रहा तो फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर आ जाएगा। तो वो शील्ड के अंदर जाके फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने पीछे भगाने लगता है। ऐसा करके वो नीचे की तरफ जाता है और बहुत नीचे जाने के बाद वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। फिर वो जैसे ही ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है तभी उसका एनर्जी लो हो जाता है और नीचे से वो ड्रैगन आके उसको अपनी मुंह में ले लेता है। तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइज़, अगर आप लोगों को ऐसे सीरीज़ सुनना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।